गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा, जो एक व्यंग है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग क्या, जो चार लोग आपस में बातें करते हैं, एक अजीब सा किस्सा बन जाता है, कहावत सा बन जाता है। व्यंग करते हुए वो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ उपहास सा भरा भी होता है। तो आखिर एक ऐसा व्यंग, एक ऐसी बातचीत जो उनके मस्तिष्क में, स्मृति पटल में थी और उन्होंने उसे साझा किया है। क्या बताया है उस व्यंग में, क्या कहना चाहता है? ये लगभग कई लोगों के बीच में, कभी कभी हमारे और आपके बीच जीवन में हो जाता है, जिसे हम भूलते नहीं है, तो व्यंग के रूप में हम कभी उसे याद करते रहते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं बस की यात्रा। एक बस की यात्रा उन्होंने की होगी और वो बस की यात्रा कैसी थी, आज वो आपके सामने वो साझा कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि हम 5 मित्र थे। हम कितने थे? 5 मित्र। और पांचों मित्र जो कि काम करते थे, तो हमें कंपनी में दूसरे दिन हाजिर होना था। तो एक बस पकड़नी थी जो कि पन्ना से सतना जाती, और सतना से मिलने वाली बस या टैक्सी कुछ भी जो हमें वहां से जबलपुर की ट्रेन पकड़ाती। सतना से पकड़ते जबलपुर की ट्रेन, वहां उन्हें कंपनी में काम के लिए हाजिर होना था। अब क्या करते, मजबूरी थी, जाना भी था। तो वो लोग उस बस में बैठ गए, और जब बस में बैठे तो बस की जो अवस्था थी कैसी थी, इतनी जर्जर थी कि मत पूछिए। अब सब बोल रहे हैं कि क्या इसमें बैठना जरूरी है। कुछ लोगों ने सलाह दी कि इसमें मत बैठो। हमने देखा कि बस की हालत तो बहुत खराब है, स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन करें भी क्या, हमें पहुंचना भी जरूरी था। किसी ने कहा क्या ये डाकिन है? तो बोले डाकिन, हाँ, डाकू जैसा, डकैत। क्या ये लोगों को लूटती है कि ये क्या करती है? तो उसके बाद देखिए, जब हमने बस को देखा तो हमारे मन में इसके लिए श्रद्धा उमड़ी। हमने पूरा मुआयना किया बस का। हमने देखा कि इसकी हालत इतनी खराब थी कि हम सोच रहे थे कि क्या ये बस अपने आप चालू हो जाएगी, अपने आप चल पड़ेगी। हम चिंता में मग्न हो गए थे। हम जैसे तैसे उस बस में बैठे। फिर जो वहाँ के जो बस के और हिस्सेदार थे, ड्राइवर था और वहाँ का जो कंडक्टर था और जो लोग थे, हमने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या ये बस चालू होती है, चलती है? तो बोले क्यों नहीं चलती जी, बिल्कुल चलेगी। और वो सब हमारे मुंह को बड़े उसे विस्मय से देखने लगे और हम भी शांत हो गए। जब बस चालू हुई तो हमने देखा कि वो जो पूरी बस थी वो पूरी इंजन के रूप में बनी हुई थी। इंजन इन द सेंस यानी कि पूरी जो बस थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उस बस के भीतर बैठे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वो बस जब चालू हुई तो इतनी शोर कर रही थी, इतनी आवाज कर रही थी, इतनी धुआं फेंक रही थी कि हमसे सहा नहीं जा रहा था। हमने चारों तरफ जब नजरें मार के देखी तो उसमें से जितने भी कांच थे, जो खिड़कियां लगी होती है ना, उसमें कांच लगे होते हैं, वो सारे के सारे क्या थे? गायब थे। और जो एक आध दो बचे थे हमारे सीट पर, उससे हमें बचना था, यानी अपने आप को बचा के रखना था। क्यों? क्योंकि वो कभी भी गिर सकती थी। वो सीट जिसमें हम बैठे थे, जस्ट उसी के नीचे इंजन था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ज्वालामुखी या भूकंप सा महसूस हो रहा था। वो बस ऐसी हिलने लगी थी, इतना जोर जोर से आवाज कर रही थी। ठीक है, और मन में ऐसा लग रहा था कि आज आर्या पार। आना और जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन ये लगता है कि भैया आना जाना तो है, लेकिन कम से कम उसका कोई कारण तो हो। इंसान परलोक सिधार गया, उसका रीजन क्या? कि हमें जाना था। हम स्वयं ऐसे बस में बैठ गए और अपने हाथ धो बैठे। किससे? अपने प्राण से। तो बेचारे वो सोचते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बस सचमुच में चल पड़ी। बस जो है सचमुच में चल पड़ी, और गांधी जी के समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो लेखक सोच रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये बस जरूर जवान रही हो, क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है,
टूट फूट गई है। और असहयोग आंदोलन यानी कि जो उसकी बॉडी थी वो असहयोग थी। बॉडी यानी कि पूरा उसका जो कवर था, उसके जो सीट थे, उसके जो इंजन थे, वो जवाब दे रहे थे। और लेखक बोल रहा था मुझे किसी भी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं धोखा ना दे। जब बस चलना शुरू हुई तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इतनी जोर जोर से हिल रही थी और आवाज कर रही थी। आगे जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही थी और वो बस भी चली जा रही थी। बस जाने के साथ ही साथ कुछ देर बाद पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके टंकी में छेद था। होना ही था, इतनी बूढ़ी थी बस बेचारी। उसके टंकी में छेद था, सारा पेट्रोल खत्म हो गया। अब जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्होंने बाल्टी में पेट्रोल डाला और पाइप से उसके इंजन में डाला। जैसे कि एक छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाया जाता है, ऐसा लग रहा था कि बस को भी वही काम किया जा रहा है। अब इंजन में पेट्रोल गया, इंजन चालू हुआ और बस आगे को बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे मैं जब कोई पेड़ देखता था तो मुझे वो पेड़ दुश्मन नजर आते थे। क्यों दुश्मन नजर आते थे लेखक को? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये अनबैलेंस हो जाए और पेड़ जाकर किसमें टकरा जाए? पेड़ से ये बस जाकर टकरा जाए, उस पेड़ से ये बस टकराए और हमारा क्या हो, हम भगवान को प्यारे हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा एक तो सुनसान जंगल और क्षीण चांदनी रात, उतना प्रकाश भी नहीं था, हल्का था, और वो बेचारी बस एक बियाबान जंगल, एक सुनसान जंगल में जाकर चुपचाप खड़ी हो। फिर क्या हो गया? अभी तो तेल खत्म था, अब जंगलों का भी डर है। पहले पेड़ों से डर था, अब यहाँ पे खड़ी हो गई। अब इसे क्या हो गया? और दूर से जब उसे हम देख रहे थे तो ऐसे लगती थी कि जैसे कोई वृद्ध थक हार कर बैठ गई हो, यानी कि अब वो बस भी बूढ़ी हो चुकी थी ना। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे लोग बड़े कश्मकश में हैं कि आखिर हुआ क्या, और इतने बियाबान में क्यों ये बस खड़ी हो गई है। बस खड़ी हो गई, क्यों, हुआ क्या? जैसे ही बस आगे कुछ बढ़ी ही थी कि अचानक पहले तो तेल खत्म हो गया था और फिर उसके टायर फिस करके फट गए और वहीं पे खड़ी हो गई। क्योंकि जब उसकी पूरी बॉडी, उसकी इंजन, उसकी सीट, उसके कांच कुछ बचे ही नहीं तो भला टायर कहां से बचती? वो भी घिस चुकी थी और वो फटे और वहीं पर गाड़ी, वो बस खड़ी हो गई। अब बेचारे जो लेखक थे वो भी परेशान। अब उन्होंने पूरे तरीके से उम्मीद छोड़ ही दी थी, है ना। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ये बस का जो हिस्सेदार है, जो ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि लोग हैं, वो बड़े ही मतलब नेता, मतलब किस्म के हैं। इनका जो कार्य है उसका पूरा भरपूर उपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं हो रहा है। इन्हें तो कहीं नेता होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इतने मुश्किल से ये क्या कर रहे हैं, अपने बस को चला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जान और माल की जो खतरा तो है ही, अगर कब निकल जाए इसका कोई आशंका नहीं है। लेखक ने बड़े ध्यान से सारा चीज देखा और उसके बाद फिर से टायर चेंज किया गया और फिर से घिसी पिटी टायर लगाई गई और वो बेचारे फिर से आगे की ओर बढ़े। लेखक के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि या तो मैं घर पहुंचूंगा या मैं सीधे ऊपर परलोक सिधार जाऊंगा। लेकिन कुछ देर तक अपने भाव और अपने मन में संशय लेकर वो बैठे रहे और बस अपनी धीमी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि उन्हें डर था कि जो होगा सो तो होगा, लेकिन उनके मन में ये भी था कि मैं पन्ना से सतना पहुंच जाऊं, वो बहुत बड़ी बात है। फिर भी उन्होंने देखा कि जो और दूसरे लोग थे वो आराम से बैठे हुए थे, हंसी मजाक चालू था उनका, तो वो भी सहज होकर बैठ गए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि चाहे मैं अब घर जाऊंगा या तो पर। और उन्होंने भी अपनी चिंता छोड़कर चुपचाप लोगों से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया और अपने ध्यान को उस जगह से हटाया। तो हरिशंकर परसाई जी इस व्यंग में बताना क्या चाह रहे हैं?
इस व्यंग में ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग होते हैं अपने लाभ के लिए इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वो दूसरे लोगों के जान और माल को भी नहीं देखते। इतनी घिसी पिटी टायर होने के बाद आप खुद जानते हैं, अगर आप ऑटो में बैठते हैं तो इतना ज्यादा वो लोगों को बिठा लेता है और कहीं अचानक वो ऑटो पलट जाए तो किसका क्या जाएगा? जो लोग उसमें बैठे हैं, जो मुसाफिर उसमें बैठे हैं, वो लोग। तो फिलहाल तो ऐसे लोगों को ऐसे बसें, ऐसे ऑटो पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जो एकदम जर्जर हो। और उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जान और माल की हानि नहीं उठा सकते। आप भी इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे जो हरिशंकर परसाई जी ने बताया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और जो नहीं समझ में आएगा वो आप बिल्कुल मुझसे पूछेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे।